हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2023। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स के। मैं डेली आपको रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस सेट कराता हूं, जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने आपको रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 12 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। ये आपका 13वां प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और मैथ के मैंने आपको करा दिए हैं 17 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। देखिए, 2021 में जो पेपर आया था और 2023 में जो पेपर आएगा, ये आपका सिंपल आने वाला है, क्योंकि आपके पास टाइम 60 मिनट का है और 80 क्वेश्चन है। पहले आपका टाइम था 90 मिनट और 100 क्वेश्चन थे। अब आपका 60 मिनट टाइम है और 80 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है, सभी लोग आंसर करिएगा और ये बताइएगा आपका 20 में से कितना रीजनिंग में स्कोर आ रहा है और मैथ में कितना स्कोर हो रहा है, ठीक है। और भी आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया तो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे आके देख लीजिएगा, वहाँ पर एसएससी जीडी 2023 के नाम से प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं। राजपाल और रामपाल दो भाई हैं। तो क्वेश्चन को हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि रक्त संबंध क्वेश्चन है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि राजपाल रामपाल दो भाई हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि राजपाल और रामपाल भाई हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो पुरुष जेंडर होगा उसको करेंगे हम प्लस से डिनोट, और जो फीमेल जेंडर होगा उसको करेंगे माइनस से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है दोनों भाई हैं, तो ये प्लस और ये प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहे सुनीता राजपाल की भाभी हैं। राजपाल की भाभी कौन है? सुनीता। तो यहाँ पर रामपाल का विवाह हो चुका है सुनीता के साथ में, इसका मतलब यही तो होगा, तभी तो भाभी होंगी सुनीता राजपाल की, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि सुनीता के पिता कौन है? रघुवीर। तो पिता कौन है? रघुवीर है सुनीता के, ठीक है। ये पिता है, यानी ये प्लस हो जाएगा, इनका वह किसी के साथ में हुआ होगा, ये माइनस, ठीक है। सुनीता देखिए फीमेल है, तो यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर कह रहा है कि आगे सुनीता विक्रम की एकलौती बहन है। तो यहाँ पर देखिए विक्रम की एकलौती बहन कौन है? सुनीता। तो यहाँ पर सुनीता का भाई है विक्रम। सुनीता का भाई कौन है? विक्रम। तो ये यहाँ पर देखिए पुरुष जेंडर है, तो इसको प्लस से डिनोट करेंगे। अब आगे कह रहा है कि सुनीता का एकलौता पुत्र हर्ष है। तो यहाँ पर सुनीता का एक पुत्र है, इसका नाम है हर्ष, ठीक है। अब हर्ष जो है वो पुरुष जेंडर है, यानी पुत्र है, तो ये प्लस से हो जाएगा आपका। फिर क्या पूछा है? रामपाल का हर्ष से क्या संबंध होगा? तो हमेशा हम सा से, सा कौन है यहाँ पर? हर्ष। तो सा से हम का की ओर देखते हैं, तो हर्ष से हम रामपाल की ओर देखेंगे। तो हर्ष से हम रामपाल की ओर देखेंगे, ये कौन होंगे? ये होंगे हर्ष के पिताजी होंगे रामपाल, क्योंकि रामपाल का विवाह किसके साथ में हुआ है? सुनीता के साथ में हुआ है। तो हर्ष के पिताजी होंगे रामपाल, ठीक है। किस वाले ऑप्शन में है? पहले वाले ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिक्शनरी से। देखिए, डिक्शनरी से क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में 100% आना ही आना है। देखिए, यहाँ पर आपको 5 वर्ड दिए गए, इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है। डिक्शनरी का मतलब होता है ए टू जेड, यानी ए टू जेड जो होता है, ABCD जो होती है, जिस क्रम में लगी होती है उसी क्रम में लगाना होता है वर्डों को। तो देखिए कैसे लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 वर्ड दिए गए हैं। 5 वर्डों में देखिए पहले नंबर पे यहाँ पर देखिए एस है पहले वर्ड में, और यहाँ भी दूसरे नंबर पे एस है, तीसरे नंबर पे एस है, चौथे नंबर पे यहाँ पर देखिए वर्ड में एस है, यहाँ भी एस है। तो सभी वर्डों में क्या मिला? सभी में एस मिला। हमें जब तक चेक करना होता है जब तक हमें डिफरेंट अल्फ़ाबेट ना मिल जाएं। तो देखिए दूसरे मतलब अब एस के बाद देखोगे अगला अल्फ़ाबेट टी है। तो आपका देखिए पहले वर्ड में तो टी है, दूसरे में टी है, तीसरे में टी है, चौथे में टी है, और यहाँ भी 5वें में टी है। तो हमें सब में फिर से टी सेम मिल गया। तो अगला अल्फ़ाबेट फिर से चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यू है, इसमें पहले में, इसमें भी यू है, इसमें भी यू है, चौथे में यू है, 5वें में यू है। तो सभी में यू मिला, तो फिर से हमें सेम मिल गया। तो फिर से हम अगला वाला अल्फ़ाबेट चेक करेंगे। तो पहले वर्ड में देखिए एम मिला हमें, और दूसरे में एम मिला, और तीसरे में हमें क्या मिल गया? पी मिल गया। यानी पहले वर्ड में एम मिला, दूसरे में एम मिला, और तीसरे में क्या मिल गया हमें? चौथे नंबर पे पी मिल गया। तो हमें यहाँ से डिफरेंट अल्फ़ाबेट मिलना शुरू हो गए। और यहाँ पर देखिए चौथे वाले वर्ड में यहाँ पर एफ में है चौथे नंबर पे, और यहाँ पर देखिए इसमें क्या मिला? एन। तो ABCD में इनमें से पहले कौन सा अक्षर आता है?
ABCD में पहले आता है आपका F, तो F किस में था? चौथे वाले में, तो 4 आपका पहले आएगा, इसमें नहीं है तो ये वाला पहला वाला ऑप्शन कट जाएगा। हमें ऑप्शन में देखना है क्योंकि ऑप्शन से आप जल्दी कर पाओगे। अब देखिए F के बाद इनमें से फिर कौन सा आएगा? आपका आएगा M। M जो है वो आपके पहले और दूसरे वर्ड में है, तो देखिए M यहाँ तो सेम है, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, तो M के बाद हम अगला अल्फ़ाबेट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए P मिला हमें पहले वाले वर्ड में और यहाँ पे B मिल गया, तो B पहले आता है कि P? तो B पहले आता है। B जो है आपका दूसरे में मिला है, तो चौथे के बाद दूसरा आएगा, फिर आपका पहला आएगा, जो कि आप ऑप्शन चेक करोगे तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ आपके दूसरे वाले ऑप्शन में है, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा भी चेक कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर देखिए P बचा आपका और N बचा, तो N पहले आता है तो आपका 1 के बाद 5 आ जाएगा और P बाद में आता है यानी 3, ये आएगा आपका क्रम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार समान और एक भिन्न है, उस भिन्न का आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको इन चारों ऑप्शन में देखना है कौन सा अलग है। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जब आपको लॉजिक समझ में ना आए कि क्या लॉजिक है, तो इनके जो अल्फ़ाबेट नंबर होते हैं वो लिख लीजिएगा। तो देखिए पहले में लिखा हुआ है आपका क्या? पहले में LMWU लिखा हुआ है, तो इनका जो अल्फ़ाबेट नंबर होता है क्या होता है? L 12 नंबर पे आता है, M 13 नंबर पे आता है, W 23 नंबर पे आता है और U 21 नंबर पे आता है। ऐसे ही देखिए दूसरे में क्या लिखा हुआ है? JKUS, G आता है 10वें नंबर पे, K 11वें नंबर पे, U 21 नंबर पे और S 19 नंबर पे आता है। ऐसे ही यहाँ पे तीसरे में देखिए D 4वें नंबर पे, E 5वें नंबर पे आता है और O 15 नंबर पे और M 13 नंबर पे। ऐसे ही चौथे वाले में देखिए 16 पे आता है P, 17 Q आता है, Z 26 पे और Y 25 पे आता है। तो यहाँ पर देखिए लॉजिक देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है? +1 हो रहा है, प्लस यहाँ भी +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है आपका, यहाँ भी +1 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे +10 हो रहा है और यहाँ भी +10 हो रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है? +10 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लस आपका 9 हो रहा है, यानी आपका चौथा वाला ऑप्शन क्या होगा? अलग होगा, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पेपर कटिंग से। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ आकृति देखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहा होता है कि एक पेपर को मोड़कर काटा जाता है, काटने के बाद वह आकृति खोलने पर कैसी दिखाई देगी, ये कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको देखना है कि एक बॉक्स में आपको यानी एक त्रिभुज में इस प्रकार से आपको बिंदी दे रखी हैं, इस प्रकार से। ठीक है, देखिए और यहाँ पर देखिए दूसरे वाले आप वर्गाकार में देखोगे तो आपको देखिए इस प्रकार से खुलेगा, तो किस प्रकार से? ये आपका इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बिंदी आ जाएंगी इस प्रकार से, जो कि आप देखिए किस वाले ऑप्शन में है? तो आप देखिए तीसरे में नहीं है, दूसरे में नहीं है, पहले में नहीं है, सिर्फ आपके चौथे वाले ऑप्शन में बन रही, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सीरीज। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए यहाँ पर सीरीज चल रही है आपकी 1, 8, 64, समझाने के लिए लिख लेते हैं 512 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये किस 1 का क्यू यहाँ पर है, ये आपका 2 का क्यू है और यहाँ पर 4 का क्यू और यहाँ पर 512 होता है 8 का क्यू, ये आपका क्यू है। ठीक है, तो आगे क्या होगा? तो देखिए 1 का दोगुना यहाँ पे हुआ है, 2 का दोगुना यहाँ पे हुआ है, 4 का दोगुना यहाँ पर है, तो 8 का दोगुना होगा। 8 का दोगुना कितना होगा? 16, तो यहाँ पर आएगा आपका 16 का क्यू। ठीक है, तो 16 का क्यू कितना होता है? तो यहाँ पर देखिए आपको यदि क्यू नहीं पता तो स्क्वायर पता होगा, स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। आप 16 का मल्टीप्लाई और कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन भी देखना है, ऑप्शन से क्या होता है? जल्दी हो जाता है। देखिए यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो आपका इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा, जो कि सिर्फ आपको चौथे वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और किसी इकाई का अंक किसी ऑप्शन में नहीं है, 6। ठीक है, तो समझ में आ गया? तो इससे क्या होगा? जल्दी कर पाओगे। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितनी आएगी? 4096 आएगी संख्या, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिबिंब से। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि दी गई आकृति के दाईं ओर रखा गया है,
देखिए कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में मिरर इस प्रकार से रखा हुआ दे देता है एक्स और वाई करके, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि दाईं ओर दर्पण को रखा गया है। जिस ओर दर्पण को रखते हैं उसी ओर आकृति पलटती है, तो आकृति जो है इस ओर पलटेगी आपकी। तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये जो आपका त्रिभुज सा बना हुआ है ये आपका आएगा वर्गाकार की इस साइड आ जाएगा। इस प्रकार से बता रहा हूँ किस प्रकार से आएगा। इस प्रकार से आपका, इस प्रकार से यही आएगा। किस प्रकार से आएगा? इस प्रकार से आएगा वर्गाकार की, जो कि आपके इस वाले ऑप्शन में नहीं है। और ये देखिए आपका है कैसा बना, ये भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बचे, तो यहाँ पर देखिए यदि गौर से देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से बना हुआ है। जब ये दाईं ओर पलटेगा तो ज्यों का त्यों रहेगा, इसो ऐसा नहीं होगा, ये कट जाएगा। तो आपका ये दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे जब दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को क्रम के रूप में रखा जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो इस श्रृंखला को आपको फिल करना है। तो फिल कैसे करते हैं? तो देखिए स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ओ के बाद यहाँ पर क्या है? ब्लैंक है। तो आप पूरी सीरीज में देखिए ओ कहाँ पर है, तो ओ यहाँ पर है। ओ के बाद यहाँ पर क्या? एन है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ओ के बाद क्या आएगा? एन आएगा। ठीक है, बड़े सिंपल होते हैं, बस आपको लॉजिक लगाना होता है। और एन के बाद यहाँ पर क्या? ए है। तो यहाँ भी क्या आएगा? एन के बाद ए आएगा, क्योंकि यहाँ पर दो ब्लैंक हैं। तो एन के बाद क्या आएगा? एन आएगा। यहाँ पर दो हमने फिल कर दी, एन ए। अब यहाँ पर देखिए एस है, तो एस देखिए कहाँ पर है? एस आपका स्टार्टिंग में है ना। यहाँ पर एस के बाद यहाँ पर क्या आएगा? क्या आया? एस के बाद ओ आया, तो यहाँ भी क्या आएगा? ओ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट फिल किए हैं, एन ए ओ। अब यहाँ पर देखिए ओ के बाद हमने क्या किया था? एन, तो यहाँ भी क्या आएगा? एन आएगा। तो एन यहाँ भी आएगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। तो एन ए ओ एन इसमें भी है, एन ए ओ एन इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा इसका मतलब। तो ये कि आगे चेक करोगे तो यहाँ पर देखिए ए टी ए, तो टी ए और टी ए यहाँ पर मिला, तो टी ए के बाद क्या है? यहाँ पर एस है, तो यहाँ पर एस आएगा और ओ आएगा, यानी यहाँ पर एस ओ और आएगा, जो कि आपके एस ओ एस ओ एस ओ एस ओ सभी में है, यानी आपका और भी आगे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टी है, तो टी के बाद यहाँ पर क्या? ए है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा। तो एस ओ के बाद ए आएगा, जो कि आपके एस ओ इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टी है और यहाँ पर एस है। अब दो ऑप्शन बचे, तो ए के बाद की एस है, तो यहाँ पर एस आएगा, जो कि एस ओ ए एस ओ ए एस इसमें भी है। फिर यहाँ पर आएगा आपका टी, जो कि आपका इसमें नहीं है। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और टी के बाद क्या आएगा? टी के बाद आपका आएगा टी एन एन ए टी, फिर से ए आ जाएगा, जो कि आपके तीसरे वाले ऑप्शन में है। ठीक है, ये रहेगा आपका क्रम। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में टेलर को ये लिखा जाता है, लैंड को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ड्रेन को क्या लिखा जाएगा? तो हमें ज्ञात करना है ड्रेन का कोड। ठीक है, देखिए सबसे पहले जब भी आपका अल्फ़ाबेट का कोड एक संख्या दे रखी हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लैंड का कोड एक संख्या है, ठीक है, और यहाँ पर टेलर कोड क्या संख्या है, तो हमेशा लॉजिक, फर्स्ट लॉजिक क्या लगाना है आपको? क्या पता इनका लॉजिक यही हो। लॉजिक का मतलब है कि टेलर का कोड क्या पता यही हो। तो यहाँ पर देखिए ड्रेन में कितने वर्ड हैं? ड्रेन में कितने वर्ड हैं? DRAIN। क्या इनमें सभी में, लैंड में और ट्रेलर मिलकर, क्या ये सभी वर्ड हैं? हाँ हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, डी का कोड यहाँ पर जो लिखा हुआ है 7, यही होगा। क्या ऑप्शन में 7 है पहले नंबर पे? हाँ है, यानी आपका ये इसका कोड यही दे रखा है। ठीक है, तो डी का कोड कितना? 7 है। अब देखिए आर किस में? आर है आपका टेलर में, तो टेलर में आर का कोड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जो कि आपका 7 के बाद आएगा 0, जो कि आपका तीनों ऑप्शन में, एक ऑप्शन तो कट गया था पहले ही। फिर देखिए आप ऐसा कीजिए, सिर्फ लास्ट का देखिए संख्या अलग, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7, तो आप लास्ट का ही देखिए, ड्रेन का एन देखिए, एन जो है आपका लैंड में है, तो तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर का यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, जो कि लास्ट में 6 जो है वो आपके तीसरे वाला ऑप्शन में है। तो तीसरा वाला ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। हमें पूरा चेक नहीं करना है क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। अंतर्निहित का मतलब होता है छिपी हुई है, मतलब ये वाली आकृति किस आकृति में या किस ऑप्शन में छिपी हुई है। यहाँ पर कह रहा है कि आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है। इसका मतलब होता है, आकृति घुमाने का मतलब होता है यदि किसी ऑप्शन में या किसी आकृति में घुमी हुई आकृति बनी होती है तो वो मान्य नहीं होगी। इसका मतलब ये होता है। तो पहले वाले ऑप्शन में देखिए, पहले वाले ऑप्शन में क्या ये छुपी हुई है, ये नहीं बनेगी पहले वाले ऑप्शन में। दूसरे वाले ऑप्शन में चेक करते हैं। दूसरे वाले ऑप्शन में शायद ये देखिए यहाँ से ये बन रही है, शायद यहाँ से हाँ बन रही है, यानी आपका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या पता दूसरे में बने, इसमें नहीं बनेगी, इसमें भी बनेगी, यानी दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक बॉक्स बनाया गया। इस प्रकार बने बॉक्स में उस फलक का चयन करें बिंदु दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा टाइप करने में गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर कहा गया था कि चार बिंदु दर्शाने वाले फलक के विपरीत। तो आपको यहाँ पर और टाइप कर लेना है, 4 बिंदु पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए टाइप करने में गलत हो गया, तो 4 बिंदु पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए एक खुला पासा दिया गया है, और खुला पासा में क्या होता है, एक वर्ग छोड़कर उसका दूसरा क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ पर देखिए एक बिंदु का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक बिंदु का अपोजिट हो जाएगा 2, और यहाँ पर 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो बिंदु लिखे हैं इनको हम गिनती में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी काउंटिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक का विपरीत हो जाएगा आपका 2, इसका मतलब एक बिंदु का मतलब है 2 बिंदु के बराबर, जैसे कि यहाँ पर कहा था। और यहाँ पर 6 का अपोजिट हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पर बचे कौन सी, 3 और 5, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पर 3 और 5 का मतलब है 3 बिंदु और 5 बिंदु। हमने यहाँ पर काउंटिंग में चेंज कर लिया है, ठीक है, समझने के लिए। अब यहाँ पर क्या पूछा था, 4 बिंदु के विपरीत। तो 4 बिंदु के विपरीत कौन है, 6 बिंदु। तो किस वाले ऑप्शन में है, तीसरे वाला ऑप्शन में। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यदि बिंदु आप ऐसे करोगे, एक बिंदु के बराबर 2 बिंदु, तो इसमें कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है 15 का संबंध 225 से है, वही संबंध 24 का किससे होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 15 का ये वर्ग लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 24 का वर्ग कितना होता है, 576 होता है, जो कि आपके दूसरे वाले ऑप्शन में दे रखा था। कुछ नहीं करना था, सिर्फ वर्ग था यहाँ पर, तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको 30 तक वर्ग याद होना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका श्लोक जी, और श्लोक से क्वेश्चन आपके आना ही आना है 100% जीडी में। तो यहाँ पर देखिए कथन दिया हुआ है क्या, कुछ चम्मच प्लेट है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कह रहा है कि कुछ चम्मच क्या प्लेट हैं, कुछ चम्मच प्लेट हैं। फिर आगे कह रहा है कि कुछ प्लेट गिलास हैं, कुछ प्लेट क्या है, गिलास हैं। इसका मतलब, कुछ का मतलब होता है कि कुछ चम्मच को आप गिलास कह सकते हो और कुछ प्लेट को आप चम्मच कह सकते हो, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो चलिए आप निष्कर्ष चेक करते हैं। कोई भी गिलास चम्मच नहीं है, कोई भी गिलास चम्मच नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हाँ ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गिलास चम्मच नहीं होगा। अगला चेक करते हैं, कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, जबकि चम्मच कुछ हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा चेक करोगे, कुछ गिलास चम्मच हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, यानी आपका पहला और तीसरा अनुसरण करता है। तो यहाँ पर देखिए किस वाले ऑप्शन में है पहला और तीसरा, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, सभी अनुसरण करते हैं, सभी का मतलब तीनों अनुसरण करना चाहिए। तो यहाँ पर तो आपका किस पहला और तीसरा कर रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पर या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो हैं वो पॉसिबिलिटी में दे रखे थे,
जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा है कि कुछ गिलास चम्मच हैं, इनका डायरेक्ट संबंध नहीं दे रखा है, तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका अल्फ़ाबेट सी दी रखी है, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अल्फ़ाबेट ग्रुप आएगा। तो समझाने के लिए लिख लेते हैं BER EAT HWB और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क NOZ। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, यहाँ पर +3 यहाँ भी हो रहा है, आगे भी हम +3 कर दोगे तो 8 3 11, 11 पे क्या बनता है K, और यहाँ भी आपका क्या हो रहा है +3 आगे भी हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए K जो है आपके 2 ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन तो कट गए। अब यहाँ पर देखिए आगे चेक करोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, -4 हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है -4, और यहाँ भी हम -4 कर दोगे तो देखिए W में से -4 करोगे कितना 19, 19 पे क्या बनता है S, तो K के बाद S किस वाले ऑप्शन में है, आपके पहले वाले ऑप्शन है, तो ये भी कट जाएगा, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑप्शन यहीं से पता लग गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पजल। तो देखिए क्वेश्चन को हम नहीं पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है 6 मित्र उत्तर दिशा की ओर उन्मुख करके बैठे हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर उन्मुख करके बैठे हैं। जब भी आपसे उत्तर दिशा की ओर कहे तो ये हो जाएगा आपका राइट यानी दायां, और ये हो जाएगा लेफ्ट यानी बायां। ठीक है, फिर क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। मेहर पश्चिम छोर पर बैठी है, तो मेहर को शॉर्टकट में मान लेते हैं M। ठीक है, मेहर एक पश्चिम छोर पर बैठी है, पश्चिम का मतलब है कि बाएं छोर पर बैठी हुई है। फिर यहाँ पर कह रहा है निधि केवल सिया के बाईं ओर बैठी है, तो सिया को मान लेते हैं S। ठीक है, तो सिया के बाईं ओर कौन बैठी है, ये होगा आपका सिया का बाईं, यानी निधि यहाँ पर बैठी हुई है। तो हमने यहाँ पर अभी सीरीज में पुट नहीं किया क्योंकि हमें डेटा नहीं दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ कहा गया है कि निधि केवल सिया के बाईं ओर बैठी है, यानी सिया के दाईं ओर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है। तो इसका मतलब है सिया जो है वो पूर्वी छोर पर बैठी हुई है, तो यहाँ पर आपका सिया हो जाएगा, तो निधि आपकी यहाँ बैठ जाएगी। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। अंश और निधि के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो अंश को हम यहाँ बिठा देते हैं, ये बैठ गया अंश। यहाँ पर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए टोटल कहा गया था कि 6 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर देखिए एक ये हो गया, 4 बैठ गए, अब 2 बचे हैं। फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। गौरव और मेहर के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो मेहर गौरव को मान लेते हैं G। तो आपका देखिए G यदि यहाँ बैठा देंगे तो एक व्यक्ति बैठ जाएगा मेहर और गौरव के बीच में, जैसे कि यहाँ पर अंश बैठा हुआ है। और आगे कह रहा है कि अंश के दाईं ओर कौन बैठा है, रहित बैठा है, तो रहित को मान लेते हैं रक्षित लिखा है, रक्षित। अंश के दाईं ओर कौन बैठा है, रक्षित, तो रक्षित आपका यहाँ बैठ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि अंश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, क्योंकि यहाँ पर एक ही स्थान बचा हुआ है जो कि ये खाली था, क्योंकि यहाँ पर कहा गया 6 मित्र थे, तो टोटल आपके 6 मित्र हो गए। फिर क्वेश्चन क्या आगे कह रहा है, पूर्व से तीसरे स्थान पर कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है, तो पूर्व आपका ये था दायां। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 2 और 3, ये कौन बैठा है, रक्षित बैठा हुआ है, तो रक्षित आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाला ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रक्षित। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो समझाने के लिए लिख लेते हैं। लिखा हुआ है आपका 4 5 और 7, 10 13 और 19, आगे लिखा हुआ है 9 13 और क्वेश्चन मार्क, 9 13 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 1 का अंतर हो रहा है, और यहाँ पर 3 का अंतर, और यहाँ पर आपका कितने का अंतर, यहाँ पे आपका 4 का अंतर, और यहाँ पर 2 का अंतर, और यहाँ पर 6 का अंतर, और यहाँ पर कितने का अंतर होगा। तो देखिए ऊपर आपका क्या हो रहा है, 1 का अंतर, 3 का अंतर और 4 का अंतर, और नीचे हो रहा है आपका 2 का अंतर और 6 का अंतर। तो यहाँ पर कितने का अंतर हो चाहिए, यहाँ पर आपका 8 का अंतर होना चाहिए, क्योंकि यह देखिए इसको काटोगे तो आपका आ जाएगा, 2 से काटोगे, 2 एकम 2 3 6 और 2 चौको 8, उसी अनुपात में आ जाएगा जो आपको ऊपर दे रखा है। तो यहाँ पर 8 होगा, और 13 में आप 8 जोड़ दोगे, क्योंकि यहाँ भी आपका क्या हुआ था, प्लस हो रहा है यहाँ भी,
13 प्लस 6 करोगे तो 19 हो जाएगा। तो यहाँ भी प्लस करना होगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा 21 संख्या आएगी। किस वाले ऑप्शन में है? ये आपका दूसरे वाला ऑप्शन है, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वेन डायग्राम से, और वेन डायग्राम से क्वेश्चन आपके एसएससी के प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 वर्ड दिए गए हैं, क्या? परीक्षा, प्रवेश परीक्षा और प्रश्न और अभ्यास परीक्षा। तो यहाँ पर देखिए हमने एक सर्कल बनाया, इसको मान लिया प्रश्न। अब यहाँ पर देखिए अभ्यास परीक्षा अलग होती है आपकी, प्रवेश परीक्षा अलग होती है। अभ्यास परीक्षा का मतलब होता है प्रैक्टिस सेट, और प्रवेश परीक्षा का मतलब होता है आपका मतलब जो एनुअल जो परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा होती है, उसका मतलब होता है प्रवेश परीक्षा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न तो आपके दोनों में आते हैं, अभ्यास परीक्षा में भी आते हैं, प्रैक्टिस सेट में भी आते हैं और प्रवेश परीक्षा में भी आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ हिस्सा आपका प्रश्न में आ जाएगा, यानी ये वाला आपका सर्कल क्या हो जाएगा? अभ्यास परीक्षा हो जाएगा, और कुछ हिस्सा आपका इसमें जाएगा, यानी ये वाला सर्कल हो जाएगा आपका प्रवेश परीक्षा। ये ऐसा आपका स्ट्रक्चर बनेगा। किस वाले ऑप्शन में है? ये आपके दूसरे वाला ऑप्शन में, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि n का अर्थ गुणा है और t का अर्थ माइनस है, m का अर्थ भाग a का अर्थ बराबर और r का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण तार्किक रूप से सही होगा? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन में दे रखे हैं ना, बीच बीच में अल्फ़ाबेट यूज किए गए हैं, इनके स्थान पर आपको सिंबल का यूज करना है, जैसे गुणा, माइनस, भाग। तो आप देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर। तो आपको देखिए प्रत्येक ऑप्शन में इनका जो अल्फ़ाबेट का क्या दिया गया है, सिंबल दिया गया है, इनको रखना है और कौन सा समीकरण सही होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में प्रिंस को ये लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में ब्रेड को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए समझाने के लिख लेते हैं कि PRI प्रिंस को क्या लिखा जाता है? OQHODF लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए P आता है 16वें नंबर पे और O आता है 15 नंबर पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। R आता है 18वें नंबर पे और Q आता है 17 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। I आता है 9 पे और H आता है 8 पे। यहाँ भी क्या हो रहा है? -1। आगे देखिए N आता है 14 पे और O आता है 15 पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। और C आता है 3 पे और D आता है 4 पे। तो यहाँ भी क्या हो रहा है? +1। यानी शुरू के 3 अल्फ़ाबेटों में क्या हो रहा है? -1 हो रहा है और अंतिम के 3 अल्फ़ाबेट में क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। तो हमें ज्ञात करना है बजट का। तो देखिए यहाँ पर B में -1 करोगे तो A आ जाएगा। U में -1 करोगे, U आता है 21 पे, -1 करोगे 20 पे क्या आता है? G आता है। ठीक है, जो कि सॉरी T आता है, जो कि आपको किस वाले ऑप्शन में है? इसमें नहीं है, ये 3 वाले ऑप्शन में है। फिर देखिए D में से -1 करोगे C आ जाएगा आपका, जो कि आपका इसमें नहीं है। अब 2 ऑप्शन बचे। अब आगे चेक करोगे तो यहाँ पर देखिए G आता है 7 पे, आगे आपको +1 करना है। ठीक है, तो 8 हो जाएगा। 8 पे क्या बनता है? H, जो कि आपका सिर्फ दूसरे वाले ऑप्शन में है। तो पहला वाला ऑप्शन कट जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्नवाचक स्थान पर आ सकती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो समझाने के लिख लेते हैं 7, 11 और 16, 22 क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और 37 और 46। तो यहाँ पर देखिए आपको लग रहा है कि यहाँ पर आरोही क्रम में सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर देखिए आप डिफरेंट देखिए, अंतर देखिए। तो यहाँ पर देखिए 4 का अंतर है और यहाँ पे 5 का अंतर है और यहाँ पे 6 का अंतर है। तो आगे कितने का हुआ? 7 का। तो यहाँ पर देखिए प्लस हो रहा है सभी में, तो यहाँ भी आप प्लस कर दोगे तो 22 + 7 करोगे 29 हो जाएगा। और आगे आप 8 करोगे प्लस, क्या आपका 37 हो रहा है? हाँ हो रहा है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितनी संख्या आएगी? 29 आएगी, जो कि आपके पहले वाला ऑप्शन में है। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सीरीज थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एनालॉजी से, यहाँ पर देखिए अल्फ़ाबेटों का ग्रुप दे रखा है
तो यहाँ पर देखिए क्या रहा है कि तीसरा पद वही संबंधित है जो कि दूसरा पद पहले से। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है BEARD अनुपात FTCG समान अनुपात CROWN और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, आप देखोगे गौर से, इसमें हो रहा है आपका, देखिए यहाँ पर शुरू से बी आता है 2वें नंबर पे, और यहाँ पर लास्ट में क्या हो रहा है +2 हो रहा है। और यहाँ पर देखिए ई आता है 5वें नंबर पे और जी आता है 7वें नंबर पे। यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है और यहाँ भी +2 हो रहा है। यानी आपका शुरुआत से अल्फ़ाबेट +2 होकर लास्ट में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी में हम +2 करोगे कितना हो जाएगा, सी आता है 3वें नंबर पे, +2 करोगे 5, 5 पे क्या बनता है ई जो है आपका लास्ट में जाएगा, जो कि आपका इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब 2 ऑप्शन बचे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए आर आता है 18 पे, +2 करोगे कितना हो जाएगा 20, 20 पे क्या बनता है टी आपका लास्ट में जाएगा, जो कि आपकी इसमें चौथी में नहीं है, दूसरे वाला ऑप्शन है, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि आपके एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं, और मैं डेली आपको रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस सेट कराता हूँ। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।